सभी को करबद्ध नमस्कार। बहुत रोचक विषय रखा गया है आज, पाठ्यक्रम को सीमित करने का। ये तो वही बात हुई कि देश भुखमरी की समस्या से जूझ रहा है, आइए कोई समाधान निकालें। ऐसा करते हैं, एक समय भोजन किया जाए, यह नियम बनिए। या फिर विज्ञान दुरुपयोग की दिशा में बढ़ रहा है, विज्ञान का स्तर कम कर दिया जाए ताकि ना परमाणु विनाश की ओर हमारा पूरा विश्व बढ़े और ना ही इस तरह के किसी खतरे का हमें सामना करना पड़े। ये सुझाव बहुत बचकाने लगे होंगे आपको। सही बात है, बचकाने हैं ही, क्योंकि इस तरह के सुझाव वास्तविक समस्या से आंख मूंदने का संकेत देते हैं। आप दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या पाठ्यक्रम कम किया जाना अधिगम बढ़ाने के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है? ये भी वास्तविक समस्या से आंखें मूंदना नहीं है क्या? मुझे याद है, मेरी माँ जब पढ़ाया करती थी मुझे, तब वो कहती थी कि उनके समय में आधा, डेढ़, ढाई इत्यादि के पहाड़े भी उन्हें याद करवाए जाते थे। और यही कारण है कि उनकी वह याद आज तक उनके साथ है। 80 से अधिक उम्र है मेरी माँ की, लेकिन आज तक उन्होंने कैलकुलेटर को कभी हाथ भी नहीं लगाया। और ऐसी विदुषी माँ की संतान मैं अक्सर हाथ पर गिनती कर रही होती हूँ या कभी कभी नजर बचाकर कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेती हूँ। चलिए, मेरी तो खैर सलाह है, मेरी संतानें पीछे नहीं हैं। उनका हर हिसाब किताब मात्र कैलकुलेटर से ही निबद्ध है। क्यों? क्योंकि उन्हें हमने कभी पहाड़ रटने की ओर या याद करने की ओर प्रवृत्त ही नहीं किया। उनके पाठ्यक्रम में गणित का ये जो आधारभूत लक्ष्य है, इसे प्राप्त करने का कभी मौका ही नहीं दिया गया। अधिगम हमारी योग्यता विस्तार पर निर्भर करता है, पाठ्यक्रम पर नहीं। और ये बात मैं विश्वास के साथ इसलिए कह सकती हूँ मान्यवर तथा महोदया, क्योंकि वैज्ञानिकों की रिसर्च है, मानव मस्तिष्क अपार क्षमताओं से भरा हुआ है। और रिसर्च ये कहती है कि हमारे मस्तिष्क का मात्र 28% ही हम प्रयोग करते हैं। अर्थात अपने मस्तिष्क की पूरी क्षमता का तो हम उपयोग ही नहीं करते, तो फिर पाठ्यक्रम अधिक होना बोझ बन सकता है, मस्तिष्क पर बोझ डाल सकता है। ऐसा हमने सोच भी कैसे लिया? मैं उन चुनिंदा TDCs में से हूँ जो अभी हाल ही में सिंगापुर की यात्रा से लौटे हैं। सिंगापुर की शिक्षा व्यवस्था को पूरे विश्व में श्रेष्ठ माना जाता है और उसी का तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए हम वहाँ NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में गए। बहुत कुछ सीखने का, जानने का और समझने का मौका मिला। एक बात जिसने मेरे मन को छू लिया, वो बात थी वहाँ प्रारंभ से ही शिक्षा को इतना महत्व दिया जाता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी वहाँ पर नहीं है। वहाँ यदि बच्चे फेल हो जाते हैं, एक से अधिक बार यानी 2 बार यदि फेल हो जाते हैं, तो उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से निकालकर समवर्ती धारा में यानी कौशल विकास के लिए उनके पास विशेष विद्यालय हैं, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका कारण ये नहीं है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, बल्कि इसका कारण ये है कि उन्हें जिस मुख्य धारा की शिक्षा को हम डॉक्टर, इंजीनियर आदि प्रोफेशनल बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन बच्चों को उनकी योग्यता के अनुरूप कौशलों का विकास करने का समुचित अवसर दिया जाता है। बच्चों की परीक्षा उसी भांति, उसी पैटर्न पर होती है जिस तरह से शिक्षा की मुख्य धारा की परीक्षा होती है, मगर ये बच्चे रटी रटाई पुस्तकीय ज्ञान की सीमा से आगे बढ़कर अपने कौशल ज्ञान को सहज रूप से स्वीकार कर सकते हैं। क्या
पाठ्यक्रम को कम करने की जगह हम कौशलों के इस विकास की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। समय की सीमा है, मगर एक बात आपसे जरूर बांटना चाहती हूँ, वो ये है कि एक व्यक्ति अपने बागीचे में घूम रहा था। उसने देखा कि एक पेड़ पर तितली का कोकून है। वो बहुत प्रभावित हुआ और प्रकृति से जुड़ने के उद्देश्य से वो लगातार उस कोकून को देखता रहा। उसने देखा एक दिन कोकून में छोटा सा छेद हो गया और उसमें से एक तितली का बच्चा निकलने का प्रयास कर रहा था। बहुत देर प्रयास करने के बावजूद तितली का बच्चा उस छेद में से बाहर निकल नहीं पाया और हताश होकर थक कर बैठ गया। इस व्यक्ति के दिल में ममत्व जागा और उसने कैंची से उस छेद को बड़ा कर दिया। तितली का बच्चा बड़ी ही सरलता से बाहर निकल आया। इस व्यक्ति को पूरी उम्मीद थी कि अभी वो अपने पंख फैलाएगा और उड़ने लगेगा, मगर नहीं, वो बच्चा अपने पंख कभी फैला ही नहीं पाया और घिसटते हुए अपनी जिंदगी तितली के रूप में व्यतीत करता रहा। कारण प्रकृति ने तितली को यह क्षमता दी है कि प्रारंभ में वह जो प्रयास करके, संघर्ष करके बाहर निकलती है तो उसके शरीर का लिक्विड, फ्लूइड, तरल उसके पंखों को क्षमता देता है और वह उड़ना सीख जाती है, उड़ती है। क्या हम पाठ्यक्रम को रोककर अपने बच्चों की इस क्षमता को सीमित कर नहीं रहे हैं? अपने आप से पूछें, हम अपने बच्चों को पंख दें या उनके पंखों को काटें?